दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुक्रवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के दौरान भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में कुछ कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नारेबाजी की। पुलिस ने 4-5 लोगों को हिरासत में लिया है और जांच शुरू कर दी है। ये भी जानकारी ली जा रही है कि वो अंदर कैसे पहुंचे, क्योंकि प्रवेश के लिए पास या क्यू का कोड अनिवार्य था। दिल्ली में 16 फरवरी से चल रहे एआई समिट के आखिरी दिन में 110 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख और करीब 100 सीईओज के फाउंडर्स शामिल हुए हैं। हम अब भारत मंडपम से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, जहां एआई समिट 2026 के दौरान यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन के सिलसिले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस घटना की जानकारी के लिए जुड़ गए हैं दीपक कुशवाहा जी। दीपक, क्या हमें बता पाएंगे फिलहाल वहां का क्या हाल है और ये सब प्रदर्शन किस तरीके से हुआ, क्योंकि वहां पे तो बताया जा रहा है बहुत सारी सिक्योरिटीज है, तो अंदर कैसे उन लोगों ने एंट्री कर ली? जी बताइए, पूरा मामला क्या है? दीपक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, एआई समिट 2026 भारत मंडपम में जी 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 देखिए, एआई समिट 2026 जो है भारत मंडपम में चल रहा है और ऐसे में तमाम देशों के जो लोग हैं वो भारत पर जो है निगाहें टिकाए हुए हैं थे कि भारत के अंदर जो ये पूरा समिट चल रहा है उसमें तकनीक और प्रशिक्षण का जो पूरा केंद्र जो है वो कैसे स्थापित किया जाए। और ऐसे में एक बहुत बड़ा विशाल जो है ये समिट था, लेकिन ऐसे में आज यूथ कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो उस समिट के दौरान जो है अंदर पवेलियन में किया गया। तकरीबन 10 लोग जो थे यूथ कांग्रेस के वो इस समिट के अंदर पहुंचते हैं और हाथों में टी शर्ट लेते हैं। उसके बाद पूरे टी शर्ट को जो है अपने शरीर से उतार कर जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री को लेकर, उनकी सरकार को लेकर तमाम जो लोग थे उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो नहीं मानते हैं और तथाकथित तरीके से जो है 10 लोग जो है इसको पूरे तरीके को जो है प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की वो टीम पहुंचती है। उसके बाद 10 जो ये लोग थे उनको तुरंत हिरासत में लेते हैं और ये तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से उनको दिल्ली के तिलक मार्ग जो थाना है वहां ले जाया जाता है और ये कहा जा रहा है कि 5 लोगों पर जो है एफआईआर की जाने वाली है। लेकिन इस पूरे मामले को, प्रकरण को जब आप देखते हैं तो ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लोग अंदर एंट्री कैसे कर लेते हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भारत मंडपम के अंदर तमाम बलों की जो है वो तैनाती की गई थी। उसके साथ साथ सिक्योरिटी रीजन को भी इतना मजबूत कर दिया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अंदर जाता है तो उसको पूरे बाकायदा अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। रजिस्ट्रेशन एक तरीका होता है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप नहीं जा सकते। लेकिन चूंकि ये सामने निकल के आया कि क्यूआर कोड के जरिए जो है इन्होंने 10 लोगों ने जो है वो एंट्री की थी और उसके बाद पूरी सोची समझी तरीके से जो है इन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद जैसे ये पूरा मामला फैला, उसके बाद आप देखिए कि यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के जरिए जो है तमाम वीडियो को पोस्ट किया गया। उसके साथ साथ यूथ कांग्रेस ने इस पूरे घटना की जिम्मेदारी भी ली। और देखिए, जब कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो भी चीजें चल रही है उसकी जानकारी जो है वो सरकार नहीं दे रही थी और हमारा काम है प्रदर्शन करना और हम प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि पूरे देश की निगाहें जिस समिट पर टिकी हुई थी, जहां पे तमाम देशों के जो बड़े जो नेता हैं, बड़े जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत पहुंचे। उसके बाद जहां एआई समिट 2026 चल रहा था, तमाम तकनीक को लेकर, एआई को लेकर, और एक बहुत बड़ा जो ये आप समिट कह सकते हैं, उसके बावजूद देखिए जिस तरीके की घटना वहां पे घटी है, ना केवल देश की छवि वहां पे खराब हुई है बल्कि सुरक्षा में कितना बड़ा लैक है इसको भी कहीं ना कहीं सामने निकल के आया। तो ये बहुत बड़ी घटना है और खास तौर पर ऐसे समय पे, चूंकि देखिए सियासी आपकी लड़ाई है, सियासी आपकी कोई भी मतभेद है तो आपका एक अलग स्थान है, आप अलग तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो है
कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हम सब की जो एक इज्जत जो जिस समिट से जुड़ी हुई है, जहां पर तमाम जो देश हैं वो भारत को इस नजरिए से देख रहा है कि भारत आखिरकार इतना बड़ा समिट वो कर रहा है, उसके बावजूद अपने पूरे टैलेंट को दिखाने का मौका मिला और इस तरह की घटना निकल के सामने आती है तो बिल्कुल शर्मसार करने वाली है और भारत सरकार के लिए भी बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी बात कि दिल्ली पुलिस और तमाम जो सिक्योरिटी जो फोर्सेज जो वहां पे लगाई गई थी उनके ऊपर भी एक बड़ा सवाल जो है ये खड़ा हो जाता है। जी जी, बहुत सही कहा आपने दीपक जी कि जब देश के मुद्दे पे बात होती है तो हमें एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये देश का मुद्दा है। आपके अपने आपस में जो भी चल रहे हैं वो चीज़ें अलग अलग हैं। पॉलिटिकल मुद्दे पर अगर आप बात करें तो दीपक जी, इसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको हिरासत में लिया गया है, तो उनका क्या कारण था? कोई इससे रिलेटेड जानकारी मिली? किस उद्देश्य से उन लोगों ने इस तरह से अंदर एंट्री की है? कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि उनका असल में क्या मुद्दा था, किस मुद्दे पे वो प्रदर्शन करने जा रहे थे? देखिए, जो हम तक जानकारी पहुंच पाई है, साफ तौर पे हम यही अपने दर्शकों तक बताना चाहेंगे कि एक क्यूआर कोड, जब आप भारत मंडपम के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना होता है और उस रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे आपको एक क्यूआर कोड मिलता है। उस क्यूआर कोड के दौरान ही आपके गेट से आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्यूआर कोड जब स्कैन करते हैं तभी वो एंट्री गेट जो है ओपन होता है, उसके बाद आप जो है वो एंट्री करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, चूंकि ये तमाम सिक्योरिटी के कारण है तो ये माना जा सकता है कि जो यूथ कांग्रेस की जो प्लानिंग है वो पहले से ही रही होगी कि भाई हमको इसी समय पर जाना है और इसीलिए क्यूआर कोड, रजिस्ट्रेशन, तमाम चीज़ें जो है वो हुई है। उसके बाद दूसरा जो आपका ये सवाल था कि मुद्दा क्या है, देखिए हमने ये देखा है कि यूथ कांग्रेस ने जंतर मंतर पर भी बड़ा प्रोटेस्ट किया और जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड यूनियन जो डील हुई है उसको लेकर खासा जो नाराजगी है वो कांग्रेस खेमे में है। और हमने यूथ कांग्रेस के भी तमाम प्रोटेस्ट को देखा है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अपने पोस्टर बैनर पर ये लिखा था कि प्रधानमंत्री इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी प्रधानमंत्री ने समझौता किया है। और इसी मुद्दे को लेकर जो है वो एआई समिट 2026 में भी पहुंचे, जो कि भारत मंडपम में हो रहा है। तो आप समझिए कि जो लड़ाई सड़क तक ठीक थी, आपके इंटरनली जो मामला था, इंटरनली आप सियासी लड़ाइयां आप लड़ रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देखिए देश का सबसे बड़ा समिट जहां पे तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं, विश्वविद्यालय हैं, तकनीक के जो कंपनियां हैं, एआई की जो कंपनियां हैं, वो जहां पे हिस्सा ले रही है, तमाम देश के जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, उसके बाद तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उसके सीईओ पहुंच रहे हैं। और इस तरह की जब घटना जब निकल के सामने आती है तो ये सबसे बड़ी कमियां हैं, ये दिखाती है कि आखिरकार ये समिट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। और भारत सरकार पे तो सवाल खड़े होते ही होते हैं, दूसरे जो सुरक्षा एजेंसियां, जो सुरक्षा बल जो वहां पे मौजूद हैं, जो पूरी इस चीज को जो मैनेज कर रहे हैं, उस पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। और आप देखिए कि पार्टियों के अंदर जरूर मतभेद हो सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि ये आपके और हमारे दोनों सभी के लिए जो है वो एक गौरवान्वित पल है, एक गौरवान्वित मूवमेंट है। और इस तरह की हरकतें बिल्कुल भारत को शर्मसार जरूर करने वाली है। और इसीलिए आप देखिए कि पूरा जब मामला घटता है और उसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंचती है, 10 लोगों को गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है, तिलक मार्ग थाने ले जाती है और वहां पे आगे की जांच प्रक्रिया जो है वो चालू हो गई है। तो लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है, आप समझिए, और ये देश के छवि के लिए बिल्कुल सही भी नहीं है। जी, छवि को धूमिल करने जैसा ये मामला है। तो ये जो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था, ये मुख्य रूप से किस मुद्दे को लेकर हो रहा था? इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो ये पूरा विरोध प्रदर्शन, जैसे मैंने अभी भी आपको कहा कि यूथ कांग्रेस जो है भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील यूनियन जो समझौता हुआ, उस समझौतों को लेकर जो है वो खासा नाराज था। और उनकी यही डिमांड थी कि जो डील हुई हैं उसको सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों उसके बारे में जो जानकारी है वो पूरे तरीके से नहीं दी जा रही है। और इसी पूरे मामले को लेकर उन्होंने
हमेशा अपने प्रोटेस्ट में ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने घुटने टेके, उनसे समझौता किया, और वो जो समझौता है वो आपको याद होगा कि एप्स्टीन फाइल को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है देश के अंदर। कांग्रेस लगातार उस चीज को लेकर जो है वो सरकार पे हमला कर रही है और कई ऐसे नामों का भी जिक्र कर रही है। तो ये पूरा मामला जो है इसी को जोड़ते हुए जो है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था। और यूथ कांग्रेस के जो लोग कार्यकर्ता जो आज भारत मंडपम में पहुंचे, साफ तौर पर उनकी तरफ से भी इसी प्रकार के नारे जो है वहां पे लगाए जा रहे थे। और यही तरीका था कि विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी, टी शर्ट को उतारी, हाथों में लिए, टी शर्ट को उड़ाया। आप वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो 10 लोग जो है अपना विरोध प्रदर्शन वहां पे जता रहे थे। तो ये मामला जो है साफ तौर पर प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर जो है यूथ कांग्रेस के जो लोग जो है वो भारत मंडपम में कर रहे थे। जी, तो क्या हिरासत में लिए गए लोगों पर कोई आईपीएस की या किसी विशेष कानून के तहत ये मामला दर्ज होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए, क्योंकि आप देश की सबसे बड़ी समिट में जब आप इस तरह की हरकतें जब करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है दिल्ली पुलिस बड़ी कार्रवाई करती है। और बीएनएस के आधार पर, बीएनएस के कानून के तहत जो है इनके ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी। हालांकि अभी इनको तिलक मार्ग थाने ले जाया गया है, उसके बाद किन किन धाराओं में इनके ऊपर जो है आरोप तय होकर के जो कंप्लेन शिकायत दर्ज की जाएगी वो तो देखने वाली होगी। हालांकि अभी इस पूरे मामले में और भी पड़ताल की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आखिरकार ये कैसे उन्होंने एंट्री की, किन किन के जरिए एंट्री किया गया, क्या इन्होंने पासपोर्ट दिखाया, कैसे इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, तमाम जो चीज़ों को लेकर जो है दिल्ली पुलिस से खंगाल रही है कि आखिरकार, और इनसे पूछताछ भी कर रही है। और चूंकि ये बहुत बड़ा मामला है सिक्योरिटी फेलियर का, तो इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस पर भी बड़े सवाल अब खड़े होने लग गए हैं। उसके साथ साथ जो वहाँ पे सिक्योरिटी में जो तमाम जो लोग थे, जो मैनेजमेंट में जो लोग थे, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब भारत मंडपम में, हालांकि कोई भी व्यक्ति अगर जाता है, एक नॉर्मल व्यक्ति जाता है या कोई भी व्यक्ति अगर वहां पे जा रहा है, कोई कंपनी अगर वहां पे जा रही है या कोई मीडिया उसे कवर करने जा रही है, तो साफ तौर पे सबसे पहले आपको जो है बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। उसमें आप तमाम अपने आई कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके आधार, एक लेटर जो है आपके संस्थान के द्वारा लगाया जाता है, उसके बाद ही आपको QR कोड मिलता है। तो इतनी प्रोसेस के बाद जब आपको ये सारी चीजें मिलती है, उसके बाद आप एंट्री करते हैं, तो आप ये समझिए कि ये एंट्री जब हुई है तो इसका मतलब है कि यूथ कांग्रेस की बहुत पहले से इसकी प्लानिंग थी। और देखिए, जैसे ही ये चीजें सामने आती, तथ्य जब सामने आते हैं, जब वीडियो सामने आता, तो यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया जाता है। ट्वीट करने के बाद जो है उसके बाद इनके नेता का बयान भी आता है, तो ये पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो ये बिल्कुल सोची समझी एक साजिश थी और देश की जो छवि अब धूमिल हुई है खासतौर पर। जी, तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है, क्योंकि एकदम से ऐसे एंट्री कर देना इतनी सख्त सिक्योरिटी में। तो अभी क्या लगता है कि वहां पे जो सिक्योरिटी है उसमें कुछ बदलाव होंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब पूरे सिक्योरिटी की जब ये लापरवाही सामने आई, उसके बाद देखिए अब जरूर इस पर एक मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग के बाद जो है तमाम जो अधिकारी थे इस पूरे मामले को लेकर उनके साथ मीटिंग होगी। हो सकता है एक बड़ी कार्रवाई भी होने की उम्मीद है इस पूरे मामले में कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। दूसरी तरफ जो है, जो ये 5-10 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं, इनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। और पूछताछ के बाद जो है तमाम तथ्यों के बारे में जो है जानकारी जुटाई जा रही है दिल्ली पुलिस के माध्यम से। तिलक मार्ग थाने जरूर ले जाया गया है, उसके बाद इन पर किन धाराओं में जो है केस दर्ज होता है वो तो थोड़ी देर बाद जो है पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद भारत मंडपम में जो सिक्योरिटी जो लगाई गई है उसमें जरूर तब्दीली अब देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, समझिए ये बड़ा मामला, एक बड़ा मामला है। और वही जो कि आप ही के देश के जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी तरफ से जब ये किया गया है, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है। और ये न केवल गंभीर ना है, बिल्कुल ये आपके उस छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप पूरे देश के सामने जो है अपनी इमेज को बनाने में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली पुलिस अब किन धाराओं में जो इन लोगों पर जो है केस दर्ज करती है। जी दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जी।